हेलो दोस्तों, मैं शैलेश आपका जो है अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। विद्युत धारा की जो है परिभाषा को बोर्ड के एग्जाम में हमेशा पूछते रहता है और इसके छोटे और बड़े मात्रकों के बारे में पूछता है और इससे रिलेटेड जो है इस फार्मूले से रिलेटेड जो है यहाँ पर सवाल भी पूछते रहता है। ठीक है। तो विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसको पहले इसके बारे में जानेंगे। विद्युत धारा क्या होता है? किसी चालक में विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को जो है विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में आवेश की प्रवाह की दर को, यानी कि किसी भी विद्युत चालक में जो है जो आवेश प्रवाहित करते हैं उस पे आवेश प्रवाहित करने पर जो समय लग रहा है उसके आवेश की प्रवाह की दर को जो है हम लोग जो है विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है। इसे जो है आई से प्रदर्शित करते हैं। यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रभावित हो तो चालक में प्रभावित विद्युत धारा जो होगी आई बराबर जो है क्यू बट्टे टी हो जाएगी। ठीक है। विद्युत धारा का मानक मापन हेतु अमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर हम विद्युत धारा का जो इसे मापन किया जाता है, विद्युत धारा का मापन जो है हम लोग अमीटर में करते हैं। जैसे दूध वगैरह हो गया, जल वगैरह हो गया, लीटर में मापते हैं, उसी तरह से विद्युत धारा को जो है हम लोग अमीटर में मापते हैं। ठीक है। उसका मापन जो किया जाता है अमीटर के द्वारा जो है किया जाता है। तथा विद्युत धारा का मात्रक जो होता है कूलाम प्रति सेकंड होता है। क्यू का जो होता है आपका कूलाम होता है और टी का जो होता है सेकंड होता है। तो कूलाम बटे में क्या हो जाएगा? सेकंड हो जाएगा, अथवा एम्पियर होता है। ठीक है। कूलाम बटे जो सेकंड होता है, धारा का जो मात्रक होता है एम्पियर भी होता है और कूलाम बटे सेकंड भी होता है। ठीक है। विद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर होते हैं और माइक्रो एम्पियर होते हैं। ठीक है। एक मिली एम्पियर में जो होता है 10 के घाते जो है -3 एम्पियर होता है और एक माइक्रो एम्पियर में जो होता है 10 के घाते -6 एम्पियर होता है। ठीक है। और इसके बाद जो दिया गया, यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रभावित हो तो उस परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा 1 एम्पियर होती है। अगर किसी भी परिपथ में जो है 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश जो है प्रभावित हो तो उस परिपथ में प्रभावित विद्युत धारा जो होगी एक एम्पियर होगी। दोस्तों यहाँ पर जो है नोट में लिखा है कहा कि किसी चालक में विद्युत धारा की दिशा उसमें प्रवाहित होने वाले धन आवेश की दिशा में होती है। धातुओं में विद्युत धारा मुक्त इलेक्ट्रॉन अर्थात ऋण आवेश के प्रवाह से उत्पन्न होती है। अतः विद्युत धारा की दिशा मुक्त इलेक्ट्रॉन में प्रवाह की दिशा में के विपरीत होती है। ठीक है। इससे रिलेटेड जो है यहाँ पर जो है एक सवाल पढ़ेंगे। इसमें क्या दिया गया है कि यदि किसी चालक में प्रभावित धारा 2 एम्पियर है, 2 एम्पियर तथा चालक पर उपस्थित आवेश जो है क्यू 4 कूलाम है तो आवेश में प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। आवेश का जो प्रवाह का जो समय होगा उसको जो है ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? देखो यहाँ पर जो हमको दिया गया है, जो आपका धारा जो दी गई है आई दिया गया है, आई आपका जो दिया गया है 2 दिया गया है। ठीक है। और आपका जो आवेश दिया गया है, आवेश यानी क्यू जो दिया गया है आपका 4 दिया गया है। ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि समय जो बताइए कि समय ज्ञात करना है। तो समय यानी कि यहाँ पर जानते हो कि आई बराबर क्या होता है, आई बराबर जो होता है क्यू बटे में जो होता है टी होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पर टी बटे में क्या लिख सकते हैं? क्यू बटे में आई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? क्यू बटे में आई लिख सकते हैं। तो अब जो है यहाँ पर क्यू जो दिया गया है आपका, क्यू आपका जो दिया गया है कितना दिया गया है? आवेश जो दिया गया है आपका 4 दिया गया है और एम्पियर जो यानी कि धारा जो दी गई है आपकी 2 दी गई है। तो मेरा जो हो जाएगा इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर जो है आपका टी बराबर जो आ जाएगा 2 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है। ठीक। अब जो है टी बराबर जो है आपका 2 सेकेंड आ जाएगा। यही सवाल है। ठीक है। इसमें कह रहा था कि आवेश में प्रवाह का समय ज्ञात कीजिए। तो आवेश में प्रवाह का समय जो हो जाएगा 2 सेकेंड हो जाएगा। अब इसके बाद जो है पदार्थों के प्रकार पूछ रहा है। तो आप पदार्थ के जो प्रकार होते हैं आवेश के प्रवाह की दृष्टि से जो होते हैं पदार्थ जो होते हैं निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला होता है चालक। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह सुगमता से होता है चालक अथवा सुचालक कहलाते हैं। यानी कि जिसमें जो है हम लोग किसी भी, जैसे कि पारदर्शक, जब हम लोग जो लाइट में पढ़ रहे थे, लाइट में जो है पारदर्शक, पारभाषक, अपारदर्शक पढ़ रहे थे, उसी प्रकार से इसमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक में पढ़ना है। तो यहाँ पर कह रहा है कि चालक जो होते हैं वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह जो सुगमता से होता है चालक अथवा सुचालक कहलाते हैं। जैसे कि धातुएं, अम्लीय जल, लवण आदि। ठीक है। अचालक क्या होता है? वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है अचालक या कुचालक कहलाते हैं। कुचालक जैसे कि सूखी लकड़ी, कांच, रबड़ आदि।
जैसे कि धातु हो गया, अगर कोई धातु है जिसमें इलेक्ट्रिक यानी कि करंट वगैरह फ्लो होता है, करंट आते जाते हैं, वो जो हो गई आपकी धातु वगैरह हो गई। अभी यहाँ पर जो है लकड़ी रहेगा या प्लास्टिक रहेगा, उसमें जो है आपका करंट नहीं आता जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अचालक कहेंगे। ठीक है। अर्धचालक क्या होता है, वे पदार्थ जो समान अवस्था में आवेश का प्रवाह नहीं करते लेकिन पदार्थ का ताप बढ़ाने पर आवेश का प्रवाह करते हैं, अर्धचालक कहलाते हैं। ठीक है, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम आदि। ठीक है, तो ये था छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और फिजिक्स और मैथ पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास करें। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।